Hello everyone, this is Dr. Farad Khan. I will be discussing a very interesting topic today. आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक्टर एक्ट्रेसेस अपने 40s और 50s में भी इतना यंग कैसे दिखते हैं? So it's all the magic of Botox. तो अब ये Botox क्या है? आप इसे कब ले सकते हैं? Botox का एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे आता है? इसका प्राइसिंग क्या है? इंडिया में किस किस ब्रांड्स में ये अवेलेबल है? Let's discuss all in this video. It is important to understand कि आपके फेस पे ये जो wrinkles बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं. When people give lot of facial expressions like me, उनको ऐसा बहुत जल्दी wrinkles produce हो सकते हैं. Wrinkles दो तरह के होते हैं, एक डायनामिक होता है और स्टैटिक होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बोटॉक्स से हम सिर्फ डायनामिक wrinkles को ट्रीट कर सकते हैं बट स्टैटिक wrinkles को ट्रीट नहीं कर सकते हैं. बट ये डायनामिक और स्टैटिक wrinkles होते क्या हैं? सो सपोज जब आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो लाइक दिस, और ये अगर आपका एक एक्सप्रेशन ऐसा बनता है तो ये एक मूवमेंट के थ्रू बन रहा है जिसको हम डायनामिक wrinkles बोलते हैं. और रही बात स्टैटिक wrinkles की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना एक स्टैटिक फेस रखा है और वो फेस स्टैटिक होने के बावजूद आपको कुछ फाइन लाइंस दिख रहे हैं फेस पे, लकीली आई डोंट हैव दिस राइट नाउ बिकॉज आई एम क्वाइट यंग फॉर इट, तो उसको हम स्टैटिक wrinkles बोलते हैं. नॉट ओनली दिस, ये जो wrinkles आपके फेस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा सन एक्सपोजर के वजह से भी हो सकते हैं. नाउ एवरीवन हैज हर्ड अबाउट UVA, UVB एंड विजिबल लाइट्स. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो wrinkles प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ UVB रेडिएशन. Always remember UVA, A stands for aging. तो UVA is more harmful as compared to UVB. जो UVB होता है, always remember with the word B, that is burning, and ultimately it will lead to tanning. So it is not always important that if you are going out, then only you are going to have the wrinkles. If you are sitting indoors, so visible and UVA light is definitely going to affect your skin. So it's very important that you take care of your skin. Let's understand what is Botox. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बोटॉक्स अपने आप में ही एक ट्रीटमेंट है, जबकि बोटॉक्स एक तरह का ब्रांड नेम है. उसी तरह से मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे डिस्पोर्ट, जियोमिन, डैक्सिफाई. तो जिसका एक्चुअल कंटेंट होता है, मतलब बोटॉक्स के अंदर एक्चुअल कंटेंट क्या होता है, दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन. इट्स अ प्रोटीन जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है टू गिव यू दैट यूथफुल ग्लोइंग स्किन. व्हाट इज द करेक्ट एज टू टेक बोटॉक्स? बोटॉक्स पहले ऐसा मानते थे कि जब लोग 40s 50s क्रॉस कर जाते हैं उस एज में बोटॉक्स लेना चाहिए, बट नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अब यंग एज में लाइक इन 20s एंड 30s पीपल रियली वांट टू टेक बोटॉक्स. उसका भी रीज़न यही होता है कि जब आपको एक फेस पे अच्छा यूथफुल लुक चाहिए, एक फेस स्कल्पटिंग लुक चाहिए, तो बहुत लोग बोटॉक्स ऑप्ट करते हैं. अब बोटॉक्स का इफेक्ट रहता कब तक है, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है. तो बेसिकली जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो बोटुलिनम टॉक्सिन्स बनाते हैं, तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ब्रांड, वेदर इट्स एन इम्पोर्टेड ब्रांड, तो उसका कितना ज़्यादा एफिकेसी रहता है. इफ़ वी रफली स्पीक द एफिकेसी ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 6 months. जब अगर आप ये बोटॉक्स बार बार लेते रहते हैं, दिस माइट लैंड अप इनटू अ सिचुएशन वेयर बोटॉक्स माइट नॉट वर्क फॉर यू. अब इसके पीछे रीज़न यही है कि एंटीबॉडीज उस बोटॉक्स के अगेंस्ट बिल्डअप होने लगती है. सो यू माइट नीड टू चेंज द ब्रांड ऑफ बोटॉक्स. टिल नाउ वी हैव लर्नड सो मच थिंग्स अबाउट बोटॉक्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ वी परफॉर्म बोटॉक्स. तो एक नंबिंग क्रीम एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आपको बोटॉक्स कराना है, वेदर से फोरहेड wrinkles, क्रोज फीट्स, बनी लाइन्स, इन सब के अंदर आप एक क्रीम अप्लाई करते हैं which has to be kept for around 40-45 minutes. That will numb particular area. And फिर इंसुलिन सिरिंज से, जिसका 30 गेज नीडल होता है, बहुत ही फाइन और स्मॉल नीडल होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट जहाँ पे बोटॉक्स इंडिकेटेड है उस पर्टिकुलर पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है. Now there are very less side effects that can happen when you take botox. Bruising can happen, slight pain and redness. Important is what precautions you should take after getting botox done.
You should never bend directly for next 24 to 48 hours because it will cause the diffusion of the Botox and you might land up into some unwanted side effects. Let us discuss the pricing part. So it always varies from doctor to doctor and what type of product they are using, how much unit they are using, and how much unit is required for that particular patient. Also, I would like to discuss with you all which is something new called as baby Botox. In baby Botox, we use very small units of Botox and it will give you just the tightness and firmness of the skin. Not that frozen mask facies, what people usually think after getting Botox. Also, before I end this video, I would like to break some myth about Botox. Many people think that after getting Botox, you will look more aged. It's not like that. If you're taking Botox, once the effect of the Botox will go, you will come back to your normal skin type according to your age. Also, people think that जब हम बूढ़े होते हैं जब ही Botox लेना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. People are taking Botox as early as 20s. And not only this, ये तो आप लोगों ने सिर्फ कॉस्मेटिक एस्पेक्ट सुना है Botox का कि जब हमको wrinkles होते हैं हम उसी टाइम पे ही Botox लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट Botox के और भी दूसरे इंडिकेशंस हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है कुछ लोगों को, उसके लिए लोग Botox लेते हैं. Even in a condition called facial twitching where muscles are hyperactive. So in that condition we give Botox so that muscles get relaxed. So this was all about Botox. I hope you liked it. And if you want more such information about Botox and other cosmetics procedures, do subscribe my channel.